स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ज़ीनर डायोड। लास्ट क्लास में हमने ज़ीनर डायोड और एवलांचे डायोड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था और हमें ये मालूम है कि ज़ीनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में काम करता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो अगर हमें किसी कारण से रिवर्स बाइस में काम करना है जहाँ पे हमें करंट की आवश्यकता हो और रेगुलेट करना हो, तो वो हम किस तरह से करें। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ज़ीनर डायोड जो है उसको हम बनाते हैं जब हम डोपिंग करते हैं, दैट इज 100 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो उस कारण से हमारा क्या होता है, जंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम डायग्राम में, अगर पिछली क्लास आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ये पी हो गया, ये एन हो गया, और ये जो जंक्शन रीजन है यहाँ पर हम क्या करते थे, डोपिंग को हाई करते थे। और उस डोपिंग को हाई करने के कारण क्या होता था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती थी। और क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और उस कारण से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर की डेवलप होती थी। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता था, चार्ज कैरियर्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो जो है आपके यहाँ पे क्रॉस कर पाते थे और ये डिप्लीशन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम हो जाती थी। अब अगर हम बात करें तो जैसा हमने बात करी कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और नॉर्मल डायोड और पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड में बेसिकली अंतर क्या है कि ये दो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में काम नहीं करता, जबकि ज़ीनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में काम करता है। दूसरी चीज, इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अगर हम बात करें थे डायोड, तो वो कुछ इस तरीके से सिंबल था, ठीक है ना। ये पी हो गया आपका, ये एनोड पोर्शन था, ये आपका कैथोड पोर्शन था। अब इसमें ये कुछ इस तरीके से, सॉरी ये इस तरीके से Z जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंबल जो हमारा हो गया, दैट इज अवर सिंबल फॉर द ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड में बेसिकली वैसे तो आप सिंपल डायोड जर्मेनियम या सिलिकॉन में डोपिंग करके बना सकते हैं, पर प्रेफर हम ये करते हैं कि अगर हम ज़ीनर डायोड बना रहे हैं, क्योंकि हैवीली डोप्ड डायोड होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। अब अगर हम बात करें कि इसकी वर्किंग या वीआई कैरेक्टरिस्टिक की, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में पीएन जंक्शन डायोड की हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी। तो अगर ये मेरे पास डायोड है, लेट अस सपोज ये पीएन जंक्शन डायोड है, सॉरी ज़ीनर डायोड है, और उसको फॉरवर्ड में मैंने लगाया है, ठीक है ना। ये आपका पी हो गया, ये एन हो गया, और ये आपका डिप्लीशन लेयर हो गया। सो डोपिंग हो गया, यहाँ पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये अभी ये सॉरी ये होल्स हो गए आपके, ये एटम हो गए जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने डाली हुई थी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, और ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हो गए, ठीक। इस तरह से जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में करा, मतलब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से करा, तो हमने ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ी है फॉरवर्ड बाइस में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है और किस तरह से एक पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सिलिकॉन ले रहे हैं तो 0.7 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल बैरियर होता है, और अगर हम जर्मेनियम ले रहे हैं तो 0.3 के आसपास उसका पोटेंशियल बैरियर होता है। उस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल या उसके बराबर पोटेंशियल होगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस डायग्राम में वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आपका वोल्टेज और वाई एक्सिस पे लिया है आपका करंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस में जो हमने लिया है, तो हमारा डायोड बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा हमारा नॉर्मल डायोड काम करता है। यानी कि अगर हमने सिलिकॉन बेस लिया है तो 0.7 वोल्ट के आसपास जो पोटेंशियल बैरियर एक्सटर्नल पोटेंशियल हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस से ओवरकम कर पाएगा और हमारा करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो फ्लो करेगा। अब अगर हम रिवर्स बाइस की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स बाइस में हमारा करंट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ना के बराबर फ्लो होता था, जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। और करंट काय में होता था, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये होता था मिली एम्पियर में, ठीक है। अब रिवर्स बाइस में जब, क्योंकि हमने हैवीली डोप्ड किया हुआ है ज़ीनर डायोड की वर्किंग, हमने कल कैरेक्टरिस्टिक देखा था, मतलब कल हमने उसकी वर्किंग देखी थी किस तरह से आपका करंट फ्लो होता है, और हमने डिफरेंस भी देखा था एवलांची और ज़ीनर डायोड में। तो हमने ये मालूम है हमें कि ज़ीनर डायोड जो है वो लगभग 4 से 5 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करता है, और एवलांची डायोड जो है उसमें सेकेंडरी आयनाइजेशन के कारण करंट फ्लो होता है, क्योंकि कोलिजन होता है, सेकेंडरी आयनाइजेशन होता है, उस कारण से हमारा करंट फ्लो होता है। तो अगर हम
यहाँ पर देखिए तो जैसे-जैसे आपने पहले वोल्टेज बढ़ाया तो पहले हल्का-सा जैसा आपका सैंपल डायोड का था, उसी तरह से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद जब हमारा वोल्टेज उस नी वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तो हमें एक ब्रेकडाउन रीजन मिलेगा जहाँ पर ये इस रीजन में हमारा क्या है, आपका ज़ीना डायोड या एवलांचे डायोड काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल डायोड अगर और आगे वोल्टेज ले जाते तो वो नी वोल्टे ब्रेकडाउन रीजन ज़रूर आता, पर हमारा डायोड क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर अगर आप फिगर से देख रहे हैं तो ये आपका ये जो वोल्टेज दिख रहा है VZ, इसे हम कहते हैं आपका रेगुलेटरी एबिलिटी या ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, जो अगर आप देखेंगे तो पार्शियली थोड़ा सा कांस्टेंट सा है। ठीक है, इसकी इस के कांस्टेंट होने के कारण क्या है कि जो एक डायोड की जो एबिलिटी कहलाती है जिसमें पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट तक कांस्टेंट रहता है, उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी एबिलिटी। इस रेगुलर एबिलिटी ही एक ज़ीना डायोड का मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VZ के पॉइंट पे जैसे ही आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ करंट नीचे गिरा, ये हमारा नी पॉइंट हो गया या नी वोल्टेज हो गया या जिसे हम ज़ीनर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे जो करंट है हमारा उसको हमने रिप्रेजेंट किया IZ से, जिसे हमने IZ मिनिमम कहा है। इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन करंट, यानी करंट की वो वैल्यू जहां पर हमें मिनिमम वैल्यू मिली। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, करंट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो एकदम सडनली थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, करंट एकदम बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो IZ मिनिमम है वो हमारा क्या रहता है, ब्रेक ओवर करंट, जिसके कारण जिसको हम मेंटेन करते हैं या जिसके लिए हम रेगुलेटरी रीजन जो हमारा रहता है उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो हमारा वोल्टेज या करंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इससे रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हम करंट को और रिड्यूस करेंगे बिलो द नी, तो क्या हो जाएगा, द वोल्टेज चेंज ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा ही बिल्कुल लगभग कांस्टेंट है और करंट एकदम फॉल होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी काम है, मतलब जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कराते हैं हम ज़ीना डायोड को, वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, ये वाला, ये नी पॉइंट पे है। ठीक है, उससे कम अगर हमने करंट को रखा या वोल्टेज होगा तो वोल्टेज ड्रास्टिकली यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम और आगे जाते हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारे पास के एक मैक्सिमम करंट आ जाता है IZ मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर हम करंट को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो ज़ीना डायोड है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ज़ीना डायोड की वर्किंग रेंज कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। और जैसा हमने कल देखा कि ज़ीना डायोड जो है वो लगभग 4 वोल्ट के आसपास काम करता है। अगर हम डोपिंग का तरीका बदल देते हैं, यानी कि हम इस रीजन की जगह अवे फ्रॉम द जंक्शन रीजन डोपिंग करते हैं, तो जैसा हमने बोला कि हमारा ज़ीना डायोड की जगह क्या बन जाएगा, एवलांची डायोड बन जाएगा, और वो काम करता है लगभग 6 से 8 वोल्ट की रेंज में। तो अगर मुझे 6 से 8 वोल्ट की रेंज में रिवर्स बाइस में काम कराना है तो आई विल प्रेफर एवलांची डायोड, और अगर मुझे 4 से 5 वोल्ट के अंदर काम कराना है तो आई विल प्रेफर अ ज़ीना डायोड। तो इस तरह से हमने देखा कि ज़ीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और इसका इस्तेमाल हम वोल्टेज रेगुलेटर में कर सकते हैं, क्लिपिंग में कर सकते हैं, और कई सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।